नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी। तो हम आज वात्या भट्टी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सबसे पहले जानने की जो हम देखते हैं हमारा जो है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है आयरन की काफ़ी सारी ओर्स होती हैं, उनसे हम जो है आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। भाई आज आयरन एक्सट्रैक्शन का क्या महत्व है, तो आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें तो जो है आयरन की बनी होती हैं। इस वजह से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना आसान भी होना चाहिए और जल्दी भी होना चाहिए, इसी वजह से हम करते हैं। तो सबसे पहले आयरन की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, हम एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्या चीज़ें होती हैं। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती है और जो सबसे आसान मिलती है, उसी का तो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। जब वस्तु ही कम हुई तो उसका क्या फ़ायदा है, वो तो ऑटोमेटिकली महंगी बन जाएगी। इस वजह से हम देखते हैं तो पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये भी एलिमेंट होता है। उसके बाद सिलिकॉन मिलता है, ये सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, ये मेटल है। ठीक है, आप कहोगे कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करें, करते हैं, उसको भी पर्टिकुलर केसों में करते हैं, बट आयरन का क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पृथ्वी के ऊपर ये देखिए 4th नंबर पे, पहले पे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर आयरन मिलता है। तो आयरन की बात करेंगे, आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आयरन 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा मिलने वाली क्या है, जो मेटल है पृथ्वी के ऊपर। ठीक, अब आयरन की ओर देखेंगे और उनमें किससे आयरन को प्राप्त करना आसान होता है, किफ़ायती होता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन की बात करूँ तो मैं सबसे पहले मैग्नेटाइट जिसमें आयरन की जो कंटेंट होती है 70% होती है, तो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर, मैग्नेटाइट के अंदर ही मिलती है। ठीक है, फिर हेमेटाइट, ठीक है, इसमें जो है 50 to 60% ही जो आयरन के कंटेंट मिलते हैं, 50 to 60%। उसके बाद में और जो होती हैं बिल्कुल कम होती हैं। और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है हेमेटाइट यूज की जाती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो इस वजह से की जाती है क्योंकि मिलता ही ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटाइट मिलता है वहाँ पे मैग्नेटाइट भी करते होंगे। ठीक है, तो हेमेटाइट जो है इंडस्ट्री के रूप में सबसे ज़्यादा जो आयरन और यूज होती है हेमेटाइट होती है। ठीक है, उसके बाद लियोनाइट, जियोथाइट, ओके, पाइराइट, पाइराइट के बाद पाइराइट हो गया हमारा, जियोथाइट, पाइराइट और सिडेराइट और टेकोनाइट। तो ये जो है हमारी कुछ आयरन और हैं, इनसे हम जो है आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इनके अंदर सैंड होती है और तरह तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, उसको हम ब्लास्ट फर्नेस की हेल्प से जो है हटा देंगे और प्योर हमारी जो है आयरन मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखा, अब हमने जो है हेमेटाइट का यूज करके ब्लास्ट फर्नेस की हेल्प से यहाँ से प्योर आयरन जो है प्राप्त करना है। तो इनका केमिकल नेम जो होता है Fe3O4। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका है, देखो यहाँ पे 3 आ रहे हैं और हेमेटाइट की मैं बात करूँ तो Fe2O4, तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन कंटेंट कम है तो 2 हो गए, यहाँ पे जो आयरन कंटेंट ज़्यादा है तो 3 हो गए। ये एक थोड़ा सा एक ट्रिक है, तो आप इसकी हेल्प से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम जो है ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस हमने देख लिया, इसका नाम हम देखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस
ब्लास्ट, जो यहाँ पे किसी भी मेटल से उसका जब एक्सट्रैक्शन करता है तो हमें हीट देनी पड़ती है। तो हीट जब देते हैं तो वहाँ पे जो है फ्यूल होता है, तभी तो वो जलेगा। तो वो हीट देते हैं ना, तो यहाँ पे 900 डिग्री सेल्सियस पे एयर को गर्म करके तब हम फ्यूल को जो है जलाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, इसी वजह से एयर का ब्लास्ट किया जाता है 900 डिग्री सेल्सियस पे। इसी वजह से इसको जो है ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन की हेल्प से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, प्योर मेटल निकालेंगे। रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो ईंधन हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे? कोक और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कोक क्या होता है? इसकी ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इसकी, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो हमारा Fe2O3 था, यहाँ से ये ऑक्सीजन हटा देगा और हमारे पास जो है आयरन हमें मिल जाएगा। तो एक बार जो है ब्लास्ट फर्नेस के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। और जो इसकी हाइट है 30 to 60 मीटर, काफ़ी हाइट होती है भाई इसकी, काफ़ी जो है ऊंचाई होती है। तो इसमें जो चार्जिंग करते हैं, तो चार्जिंग की भी बात करेंगे। क्या होता है? सबसे पहले इसमें जो है हमने क्या कच्चा माल डालना है। ठीक है, ईंधन डालना है। ठीक है, वो कहाँ से डालेंगे? ये बहुत ऊंचे से डालेंगे। तो यहाँ पे जो है ड्राइव बेल्ट्स होती हैं, आपने देखा होगा, चैन होती हैं, ऐसे चलती हैं। ठीक है, वो उनके हेल्प से डालेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आदमी इस पे जो है सर के ऊपर कुछ तसले वगैरह में लेके जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको जो है बेल्ट की, चैन की हेल्प से डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, चार्जिंग हेड बोलते हैं, चार्जिंग हेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोश, ये बोश, ये सबसे ज़्यादा जो होता है इसका बोश, ये सबसे ज़्यादा इसका जो है टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे लगभग 400 से शुरू हो जाता है। ठीक है, कम भी होता है। ठीक है, फिर 1200 मध्यम में, मिडल में इसका 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको एक जो है होल दिख रहा होगा। इस होल की हेल्प से जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होंगी, वहाँ पे जो गैसें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो यहाँ से सल्फर वगैरह यहाँ से निकल जाएंगे। ये चार्जिंग हेड हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गर्म पार्ट होता है। यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गर्म पार्ट होता है। यहाँ पे ये गर्म पार्ट होता है इसका ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो मेटल का जो पिघलनी होती है मेटल, वो यहीं पे पिघलती है। और यहाँ से जो ये दिख रहा है, यहाँ से हमें जो है स्लैग वगैरह मिल जाती है। यहाँ से स्लैग, अशुद्धियाँ। ठीक है, यहाँ से हॉट एयर 900 डिग्री सेल्सियस पे जो है हम एयर का ब्लास्ट करवाते हैं, जिससे ईंधन जलने लगता है। सेम यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ से हमें जो है प्योर मेटल मिल जाती है। प्योर मेटल मतलब आयरन मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका जो है पार्ट हो गया। इसकी हाइट ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो है मटेरियल भी काफ़ी अधिक मात्रा में डाला जाता है, चार्जिंग वगैरह काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है। तो ये ऐसा नहीं है, आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और ये सालों साल तक चलती रहती है। यूँ नहीं है कि 2-4 दिन के बाद बंद कर दिया, नहीं, ये बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या देखना है हमने, यहाँ पे इसकी चार्जिंग कैसे करते हैं हम, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। उसके बाद में जो है केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम। ठीक है, चार्जिंग, ये चार्जिंग क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। तो आपने जो है घरों में जो है खाना बनाते हुए देखा होगा अपने मम्मी को, पापा को भी जब जिस दिन छुट्टी होती है, आपकी सिस्टर वगैरह जो है बनाती होगी। तो यहाँ पे जब चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग का मतलब इसमें फ्यूल वगैरह, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मेटल ओर डालेंगे। क्या? मेटल ओर। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट
नेट, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद जो है कोक डालेंगे, कार्बन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन को वहाँ से और से हटा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डालेंगे। तो यहाँ पे इनका रेशो भी होता है। अगर मैं मेटल का जो है पार्ट यहाँ पे मैं बात करूँ, मेटल पार्ट अगर 1/2 रेशो डालेंगे तो जो फ्लक्स होगा हमारा यहाँ पे ये 1/6 हो जाएगा, और जो कोक है वो 1/3, ठीक है। कोक हमने जो है फ्यूल के रूप में लेना है, ठीक है, तो फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, और फ्लक्स जो है ये भी हम यूज़ करेंगे। फ्लक्स का क्यों प्रयोग करते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स इस वजह से प्रयोग करते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन में करेंगे तो ये क्या करती है, उसके अंदर जो सैंड होती है उसके साथ रिएक्शन करके स्लैग बना देती है, कैल्शियम सिलिकेट बना देती है, जो कि हमारा जो ये यहाँ से जो स्लैग जो है यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाता है, क्या, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। ये हम केमिकल रिएक्शन अभी करेंगे तब भी करेंगे। तो चार्जिंग हमने देख लिया। तो चार्जिंग में ऐसा नहीं है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे जो है हम मेटल और डालेंगे, ठीक है, फिर जो है फ्लक्स डालेंगे, देन कोक। ऐसे ही एक बेड बना लेते हैं, ऐसे ही 2-3। तो इस तरह से इसको चार्ज किया जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन। तो बोस जो है यहाँ पे स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग का मतलब जो आयरन ओर होती है, मेटल ओर होती है, उसको हीट की प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ एयर जब हीट करते हैं बहुत ही ज़्यादा तापमान पे, उसी को स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं इसके। यहाँ से हमने देख लिया कहाँ से क्या मिलता है। अब हम इसकी जो है केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा केमिकल रिएक्शन, जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने वाली बात रह गई बीच में। तो खाना बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं भाई, पहले मार्केट में जाते हैं, मार्केट से जो है हमने जो है हमारी सब्जी लेके आनी होती है, और फिर घर पे आके उसको साफ़ वगैरह करते हैं, पानी से धोते हैं ताकि जो धूल मिट्टी है वो हट जाए। उसके बाद में जो है उसको काटते हैं। तो आयरन को भी ऐसा नहीं कि जो है थोड़ा सा इसको बारीक करते हैं। उसके बाद में जो है उसमें खाने के अंदर जो है हमने नमक है, हल्दी है, जीरा है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें डालनी होती है ताकि जो सब्जी का टेस्ट अच्छा रहे, अच्छी बने। तो इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें, ये भी यहाँ पे ये मसालों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डालने हैं तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। हमारा जो है सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है बना देगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगी। अब क्या होगा, ये जो हेमेटाइट है Fe2O3 के साथ रिएक्शन कर देगी, CO, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है निकल जाएगी। तो इसको हमने बैलेंस करना है। तो मैं इसको जो है यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 3 6, यहाँ पे भी 6 हो गए, कार्बन 3 है, 3 हो गए, ठीक है। आयरन यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे भी 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, अब मैं दूसरी जो है यहाँ से रिएक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे अब क्या होता है, जो हमारी फर्नेस थी, यहाँ पे जो हमारी फर्नेस है, यहाँ वाले पार्ट पे जो हमारी सीधे ही जो हेमेटाइट है Fe2O3 है, वो कार्बन के साथ, कोक के साथ रिएक्शन करके सीधे ही आयरन मिल जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe2O3 ये क्या करेगा, कोक के साथ रिएक्शन कर देगा, और हमें यहाँ पे आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, ठीक है। अगेन हमने इसको जो है बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसी तरह जो है यहाँ पे भी जो है मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, कार्बन 3 है तो ये 3 कार्बन हो जाएंगे, और आयरन क्या है 4। तो इस तरह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करते रहना है, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि आयरन हमें कैसे यहाँ से प्राप्त करना होता है।
ये देखिए दोनों ही इक्वेशन में हमें आयरन मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर यहाँ पे कोक हमने रिड्यूसिंग एजेंट के तरह प्रयोग किया है। ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी अच्छी होती है तो ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देता है। फ्लक्स का भी देख लेते हैं, फ्लक्स कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हम हीट करते हैं, आपको पता होगा यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से निकल जाएगी। ये जो अब कैल्शियम ऑक्साइड मिला है जिसको हम सूखा चूना भी बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो मिट्टी होती है उसके साथ क्या कर देगा, रिएक्शन कर लेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बन जाएगी। और अगर हम जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जो अशुद्धियाँ हैं हमारी भट्टी के अंदर रहेंगी और भट्टी के अंदर रहेंगी तो भट्टी क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद चोक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग हम करते हैं। कोक का प्रयोग हमने देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है प्योर जो है आयरन हमारा यहाँ से प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ से ये जो आयरन प्राप्त हुआ है ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। जब ठंडा होता है तो ये ब्लैक कलर का होता है और इसके ऊपर फुफोले पड़ जाते हैं। इस कारण इसके कलर के जैसे ये दिखता है तो ये लगता है कि जैसे पिग हो। ठीक है, सुअर के जैसे लगता है, सुअर के जैसे लगता है। तो इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे इस पिग आयरन के अंदर हमारा जो है कार्बन और सल्फर के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर 3 to 5% तक कार्बन होता है। तो कार्बन होने के कारण जो है आयरन जो है ज़्यादा कठोर हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, टूटने लगता है, ब्रिटल भंगुर हो जाता है। तो इसको हम मशीनीकरण के काम में नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टूट जाएगा। तो इसको हमने शुद्ध करना होता है। इसको हमने क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है। तो ये भी देख लेते हैं कि इसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कास्ट आयरन की भी बात करते हैं। कास्ट आयरन, तो ये कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन की मैं बात करूं तो ये लगभग पिग आयरन के जैसा होता है। इसमें कार्बन और सल्फर के कंटेंट भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब ये पिघली हुई अवस्था में होता है तो इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं, चल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है और ब्रिटल भी होता है, भंगुर जिसको बोलते हैं। ब्रिटल भी होता है, भंगुर, टूट जाता है, कठोर भी होता है, ब्रिटल भी। तो इस कारण इसको भी हम वेल्डिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या है, हमारा रोट आयरन। क्या है हमारा, रोट आयरन। तो रोट आयरन ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। प्योरेस्ट फॉर्म किसकी, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है। और ये जो है कार्बन की कंटेंट हम क्या कर देते हैं, इसमें कम कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। और जो ये कास्ट आयरन होती है इसमें कार्बन ज़्यादा होता है, तो कार्बन की एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन के साथ होती है। इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या लग जाता है, हमारा जंग भी ज़्यादा जल्दी लगता है। तो ये एक ज़्यादा काम की नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट भी होता है, इसको हम वेल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग भी इसकी कर सकते हैं। मशीनीकरण में इसका काम हम काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। तो पिग आयरन से जब हम रोट आयरन प्राप्त करते हैं, किससे, पिग आयरन से जब हम रोट आयरन प्राप्त करते हैं, उस विधि को, उस प्रोसेस को हम पुडलिंग प्रोसेस कहते हैं। पुडलिंग प्रोसेस, पुडलिंग प्रोसेस, पुडलिंग विधि हम कहते हैं। तो ये प्योरेस्ट आयरन है, तो इसको आपने जो है थोड़ा सा ध्यान से याद करना है, इसको समझना है। ठीक है, तो रोट आयरन हो गया हमारा। अब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि इसका स्थान जो है स्टील ने ले लिया है। किसने, स्टील ने। सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो आजकल जो है स्टील की बनने लग गई हैं।
ठीक है। तो स्टील ने जो है रोट आयरन की जो है जगह ले ली है, इस वजह से इसका जो रोट आयरन का जो आज के समय में कम प्रयोग हो गया, कम यूज हो गया है, तो इसका भी कुछ ज़्यादा खास महत्व यहाँ पे रहा नहीं है। तो स्टील को हम यूज करने लगे हैं क्योंकि इसको जंग भी नहीं लगता है, काफ़ी जो है क्रोजन रेजिस्टेंट है इसका। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम जो आयरन को क्यों यूज करते हैं, फिर उसकी जो हमने ब्लास्ट फर्नेस देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, जो ब्लास्ट फर्नेस थी तो यहाँ पे हमने देखा ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, चार्जिंग ये होती है, इसके अंदर जो रेशियो होती है चार्जिंग की ये होती है। ठीक है, स्लैग कैसे, जो इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो वो भी हमने जो है देख ली है अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में किसी अन्य मेटल एक्सट्रैक्शन की बात करते हुए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।